नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम 2024 में आने वाले टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका मैथ्स मेंटर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल, जिसको आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम बाइट पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन सेट 2 का क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। और बी और सी जो है उसी काम को जो है 15 दिन में करते हैं। और ए और सी जो है उसी काम को 36 दिन में करते हैं। तो ये तीनों मिलके जो है उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी जो है कितने दिन में काम को करते हैं, 12 दिन में। इसी तरीके से बी और सी जो है उस काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। और जो ए और सी है उस काम को कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में। तो जो इनका टोटल वर्क आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क जो होगा वो हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा किसका, 12, 15 और 36 का। अब अगर हम यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 15 और 36 का एलसीएम। तो देखते हैं कि तीनों पहले किस टेबल से जाता है। तो ये 3 के बार 4 से चला जाएगा, ये 5 से और ये 12 से। तो 3 तो इधर आ गया। अब ये 12 और 4 और 12 जो है एक ही टेबल में आते हैं, किससे, 4 की टेबल में। तो ये 5 और 3 कितना आ गया, 5, 15, 5 और 3 15। तो अगर हम इसको इंटू करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा एलसीएम इसका, 180। अब देखते हैं ये किससे जाएगा हमारा, 12 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारा 180 आ जाए, 15 बार। क्योंकि 12 से एक बार करेंगे तो 12 और 6, 5 से 60। तो 15 को करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा ये हमारा, 12 बार। अब 36 को अगर हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें या फिर 180 को 36 से किससे डिवाइड करें कि हमारा क्या आएगा हमारा आंसर, तो आ जाएगा हमारा ये 5 बार। तो ये एक्चुअली में आया क्या है, ये हमारा आ गई है एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन में वो कितना यूनिट काम करते हैं, जबकि टोटल वर्क उनको कितना करना है, 180 यूनिट। तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है तीनों मिलके कितने दिन में ये काम कर लेंगे, तो 180 यूनिट काम। जबकि एक दिन के अंदर तीनों कितना कर रहे हैं, 15 यूनिट ए कर रहा है, 12 यूनिट बी। सॉरी, यहाँ पे क्या है हमारे को दोनों का, एक सेकंड, इसको यहाँ पे, यहाँ जो एफिशिएंसी दी आई है वो किसकी एफिशिएंसी आई है, वो हम क्या कर लेंगे जब हम इनको प्लस करेंगे। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई है एक दिन में, 15। बी प्लस सी जो है एक दिन में कितनी एफिशिएंसी आई है, 12। सी प्लस ए की एफिशिएंसी एक दिन में कितनी आई है, 5। तो जब हम इनको सबको प्लस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। तो ये कितना आ जाएगा हमारे को, ये आ जाएगा हमारा कितना, 15 और 5 20, 30 और 2 32। तो यहाँ से 2 से जब ये काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन के अंदर कितना काम कर रहे हैं, 16 यूनिट। तो ये 180 यूनिट काम कितना दिन में करेंगे, तो 180 बटे 16। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये एक बारी में चला जाएगा, तो 16 फिर 2 गया तो ये 11 आ जाएगा, फिर आएगा 40, 4 पॉइंट लगा के 40 हो गया। तो 16 को 2 बारी करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 32 और 32 और 32। तो बचा कितना, 40 में से 32 गया तो 8, और 16 को 5 से जब इंटू कर देंगे तो 80। तो यानी कि 11.25 डेज जो है ये इसको लगेंगे तीनों को, ए प्लस बी को काम करने में। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी जो है किसी काम को 20 दिन में करते हैं, और बी और सी जो है उसी काम को 30 दिन में करते हैं। सी और ए जो है उसी काम को 24 दिन में करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि बी और सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ए प्लस बी जो है उस काम को 20 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी जो है उस काम को 30 दिन में कर रहा है, और सी प्लस ए जो है उस काम को 24 दिन में कर रहा है। अब इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 120। कितना इनका एलसीएम आ जाएगा, 120, जो कि एक्चुअल में यही क्या होगा हमारा टोटल वर्क जो इनको करना है। तो जब हम 120 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 6, जब ये हो जाएगी हमारी एफिशिएंसी कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। जब 120 को 30 से करेंगे तो 4 डिवाइड करेंगे तो 4, और 24, 120 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 5। तो यानी कि अब यहाँ पे जो देखेंगे हम कि ए प्लस बी प्लस सी का दुगना कर लें तो ये कितना आ जाएगा, जब हम इन सभी एफिशिएंसी को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 10 5 15। कितना आ गया, 6 4 10 और 10 और 10 5 15। तो यानी कि जो एफिशिएंसी आई वो कितनी आ गई, 15/2। अब यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं क्या कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, कि ए और बी ने जो है किसी काम को 20 दिन में किया, बी सी ने 30 दिन में किया, और सी ए ने उसी काम को 24 में किया। 120
बिल्कुल ठीक है चीज। अब ठीक है, अब यहाँ से ये पूछता है कि बी और सी उस काम को अकेले कितने दिन में करेंगे इंडिविजुअली। तो अब यहाँ पे जो है हम ए और सी की जो यहाँ पे एफिशिएंसी आई है वो कितनी आई है 5। तो यहाँ पे अगर हम ए और सी की एफिशिएंसी लिख देंगे तो हमारी बी की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ पे सी प्लस ए की एफिशिएंसी 5 दी है जो यहाँ पे चली गई, यहाँ पे गई तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 2 10, तो 5/2 आ गई बी की एफिशिएंसी। इसी तरीके से हम सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी रख के, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। तो यानी कि 15/2 में से जब हम 6 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3/2। अब यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअली निकालें कि कितना कितना टाइम लगेगा, तो टाइम जो बी के द्वारा लगेगा वो कितना लगेगा 120 को जो है हम 5/2 से डिवाइड कर देंगे। सेम इसी तरीके से जब सी का निकालेंगे तो 120 को जो है हम 3/2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 तो ऊपर आ जाएगा, ये जो जब ऊपर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ये 24, और ये जब 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 48 दिन। इसी तरीके से जब हम इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 से तो ये 4 बारी में चला गया और 2 ऊपर आ गया तो 80। तो यानी कि 48 और 80 दिन इनको जो है लगेंगे, जो कि ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए जो है किसी काम को 15 दिन के अंदर कंप्लीट करता है। ए जो है किसी काम को कितने दिन में 15 दिन के अंदर कंप्लीट करता है। उसी जगह ए और बी जो है उस काम को 7.5 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ए जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, ए प्लस बी जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है 7.5 दिन में। तो अब जब इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा इनका एलसीएम 75। कितना आ जाएगा हमारा 75। तो जब हम इसको यहाँ से अगर हम देखेंगे कि हम 0.75 को अगर हम इस तरीके से अगर ले लेते हैं अपॉन 10 करके, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 50 और ये आ जाएगा कितना हमारा 2। तो अगर जब हम इस फॉर्म में कर लेंगे तो इनका एलसीएम भी हमारा कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम भी आ जाएगा हमारा 15। तो मान लेते हैं इनका एलसीएम कितना आ गया 15, टोटल वर्क ये हो गया हमारा टोटल वर्क। तो 15 को 15 से डिवाइड किया तो 1, और जब 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 15/2 को 15/2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 2। कैसे, ये 15 है, अब इसको हमें डिवाइड करना है 15/2 से, ये 2 ऊपर चला जाएगा 15 से 15 कट गया, तो यानी कि आ गया कितना 2। तो जब a प्लस बी की एफिशिएंसी जो है 2 दे रखी है और a की एफिशिएंसी 1 है, तो b की एफिशिएंसी भी कितनी आ गई 1। तो अब ये पूछता है b जो है उस काम को कितने दिन में करेगा, तो b जो है 15/1 यानी कि 15 दिन के अंदर वो काम करेगा, जो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी जो है किसी काम को 10 दिन में करते हैं और 15 दिन में करते हैं क्रमशः। यानी ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, बी जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, और बी जो है काम को स्टार्ट करता है। बी जब स्टार्ट करता है तो ए उसको 5 दिन के बाद आफ्टर 5 डेज जो है उसको उस काम में जुड़ता है या उस काम में मदद करने को आता है। तो अब ये बताना है कि उनको टोटल जो उस काम का पैसा मिला 60 रुपए, इसमें से ए और बी का इंडिविजुअल शेयर क्या होगा, ए और बी का इंडिविजुअल शेयर क्या होगा। अब हमें पता है कि इसके अंदर जब भी पैसे दिए गए होते हैं, जब भी क्या पैसे दिए गए होते हैं और हमारे को पैसे दिए गए होते हैं, तो हमें या तो उनको डेज के हिसाब से वो पैसे डिवाइड होते हैं उनके बीच में, या फिर एफिशिएंसी के हिसाब से। अब यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि ये डेज का काम होगा, क्योंकि ये ए ने जो है इसको 5 दिन के बाद जो है ज्वाइन किया, ए ने इसको जो है 5 दिन के बाद जो है काम को ज्वाइन किया। तो यहाँ पे जो मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो इनके काम के हिसाब से होगा, जो कि इन्होंने जितने दिन काम किया। तो लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं कि जैसे ए ने 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे हम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, जो कि टोटल वर्क हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30। तो 30 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 30 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो यानी कि एक दिन में तो एफिशिएंसी जो आ गई ए और बी की, वो आ गई कितनी 3 और 2। अब ये कहता है कि बी ने काम शुरू किया, ए ने 5 दिन के बाद उसको ज्वाइन किया, तो इन 5 डेज यानी कि 5 दिन के अंदर जो वर्क करा जाएगा, वर्क डन जो किया जाएगा, वो क्या हो जाएगा बाय बी, वो हो जाएगा 5 × 2 = 10। तो जब 30 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20। तो ये 20 काम जो है किसके द्वारा किया जाएगा, ए प्लस बी के द्वारा। तो ए प्लस बी के द्वारा किया जाएगा, तो 3 + 2 यानी कि 5। तो इस 5 को डिवाइड कर देंगे 4। तो यानी कि जो टाइम आया ए के द्वारा और बी के द्वारा काम करने का, वो कितना आया, बी ने तो पहले के 5 दिन काम किए और फिर 4 दिन, लेकिन ए ने आखिरी के 4 दिन काम किए। तो यानी कि बी ने 9 दिन काम किए और ए ने 4 दिन काम किए। तो अब इनकी एफिशिएंसी जो आ जाएगी वो क्या आएगी, ए की एफिशिएंसी 3 दे रखी है और यहाँ पे जो बी की एफिशिएंसी है वो 2 दे रखी है। तो ये 18 काम किया, तो वर्क आ जाएगा हमारा। जब भी हम टाइम और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, हमारा वर्क आ जाता है।
तो ये 12 यूनिट वर्क तो ए ने किया और 18 यूनिट वर्क बी ने किया। तो हमें साफ दे रखा है कि ये 30 यूनिट काम करने के इनको कितने पैसे दिए गए हैं, इनको 60 रुपीज दिए गए हैं, जो कि दुगना है। तो जब इसको दुगना कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24 रुपीज, यानी कि 24 रुपए काम करने का मिलेगा, और इसको जो मिलेगा वो 36 रुपए काम करने का मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उनको रिस्पेक्टिवली ए को 24 और बी को 36 रुपए मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी जो है किसी काम को 12 दिन लेते हैं करने में। ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर देता है। अब वो क्या करते हैं कि दोनों के दोनों एक साथ तो काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए जो है काम शुरू होने से 10 दिन पहले इस काम को छोड़ देता है। तो अब हमें ये बताना है कि कितने दिन तक ए और बी ने दोबारा एक साथ काम किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर जो है हमें ये नहीं बताना कि दोनों कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, हमें ये बताना है कि ए और बी ने जो है कितने दिन काम एक साथ किया होगा। तो अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ए प्लस बी जो है किसी काम को 12 दिन में करते हैं और ए जो है उसी काम को 15 दिन में करता है। तो जो इनका एलसीएम आ जाएगा, जो टोटल वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 इनका एलसीएम। तो जब 60 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और 60 को 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो हमें साफ दिख रहा है कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो टोटल की 5 है और ए की 4 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब इसके अंदर ये सीधा कह रहा है कि लास्ट के जो है 10 दिन तो है सिर्फ जो है ओनली जो है बी ने काम किया, क्योंकि ए छोड़ गया। तो बी ने कितना काम किया होगा, ए की एफिशिएंसी से 10 दिन तक, यानी कि 10 यूनिट काम उसने किया होगा। तो 60 में से जब हम 10 यूनिट माइनस कर देंगे तो बचा कितना, 50 यूनिट। तो यानी कि 50 यूनिट काम जो है दोनों ने साथ मिलकर किया होगा। तो अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई है, 5। तो 5 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 दिन तक जो है दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया होगा, जो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रमोद जो है किसी दीवार को लाल कलर से 12 घंटे के अंदर पेंट कर सकता है। उधर ही जो है ब्रजन उसी दीवार को सफेद कर देता है, व्हाइट वॉश कर देता है पूरी तरीके से 16 घंटे के अंदर। अच्छा, ये कह रहा है कि प्रमोद तो पेंट कर रहा है 12 घंटे में कंप्लीट, लाल दीवार को लाल कर देता है पेंट से 12 घंटे में, लेकिन ब्रजन जो है उसकी सफेदी कर देता है कंप्लीटली उस दीवार को पूरी तरीके से 16 घंटे में। यदि प्रमोद और ब्रजन जो है अल्टरनेट, पहले एक काम करेगा फिर बाद में दूसरा काम करेगा, तो यानी एक एक करके काम करें 1 घंटे के लिए दोनों, तो जबकि स्टार्ट वो कैसे करेंगे कि जब दीवार पे तुरंत ही अभी सीमेंट हो रखा है। तो ये बताना है कि कितने देर में, कितने घंटों के बाद जो है दीवार जो है कंप्लीटली रेड हो जाएगी, कंप्लीटली रेड वो पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जो प्रमोद जो है वो कितना घंटा लेता है, 12 घंटा। ठीक है, अब यहाँ प्लस का साइन बना देते हैं क्योंकि हमें यहाँ ये जो है काम हो रहा है। अब यहाँ जो ब्रजन है वो 16 घंटे ले रहा है। क्या ले रहा है, 16 घंटे। तो नेगेटिव साइन लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस इसलिए कर रहे हैं कि ये व्हाइट वॉश कर दे रहा है, ये काम को वापस कर दे रहा है, जो काम मतलब काम को इस तरीके से कर दे रहा है कि उस काम को दोबारा करना पड़ेगा। ये एक सिंबल हम यूज कर लेते हैं काम करने, ताकि हमारा जो है क्वेश्चन में गलती ना हो। तो अब जो है इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, टोटल वर्क जो आ जाएगा जो इनको करना होगा वो आ जाएगा 48। 12 और 16 का एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 48। तो जब 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो +4, यानी कि प्रमोद जो है एक दिन में, या फिर ये बोला जाए 1 घंटे में 4 यूनिट की दीवार जो है पेंट कर रहा है। इसी तरीके से जो ब्रजन जो है 1 दिन के अंदर जो है 3 यूनिट की दीवार को व्हाइट वॉश कर रहा है। तो अगर ये मान ले कि पहला घंटा अगर काम जो है प्रमोद ने किया तो उसने +4 यूनिट का काम किया होगा, दीवार पेंट की होगी। तो दूसरा घंटा जो है ब्रजन ने काम किया तो उसने उस दीवार को -3 यूनिट कर दिया। तो यानी कि 2 घंटे के अंदर अगर हम काम देखें तो कितना ही काम हुआ होगा, 1 यूनिट, क्योंकि 4 यूनिट तो किया तो उसमें से 3 यूनिट तो ब्रजन ने व्हाइट वॉश कर दिया, सफेद कर दिया। तो यानी कि 2 घंटे के अंदर 1 यूनिट ही काम हुआ। और जबकि हमको करवाना कितना है, 48 यूनिट इसको काम हमें करवाना है। तो इसको हम 48 से इंटू कर देंगे। सेम इसी तरीके से जब हम इसको 48 से इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 96 आवर, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 96 घंटे के अंदर जो है पूरी दीवार पेंट हो जाएगी, अगर एक एक करके दोनों प्रमोद और ब्रजन काम करें तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 10 वर्कर्स की 6 डेज के लिए, यानी कि 10 वर्कर की 6 डेज के लिए जो वेजेस दे रखी है वो कितनी है, 1200 रुपए। तो एक वर्कर की 1 दिन के लिए मान लेते हैं तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 1200 डिवाइडेड बाय 60। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 20 रुपए। अब ये पूछता क्या है कि 1 डे वेज निकालना है चार वर्कर का। तो 1 डे निकालना है 4 वर्कर का। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 × 4 × 20। तो ये आ जाएगा हमारा 80 रुपीज इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि ए जो है किसी काम को
16 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 12 दिन में करता है। अगर वो ए जो है काम को स्टार्ट करे और वो अल्टरनेट डेज पे काम करे, यानी एक दिन ए काम करेगा और दूसरे दिन बी काम करेगा, तो वो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट किया जाएगा? तो ए काम को 16 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 12 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम अगर हम लेंगे तो टोटल वर्क हमारा 48 आ जाएगा। 16 को जब हम 3 से इंटू करेंगे तो 48, और 12 को करेंगे तो हमें 4 से इंटू करेंगे तो 48। तो यानी कि एक दिन के अंदर तो ए ने काम किया तो 3 यूनिट, फिर दूसरे दिन के अंदर बी ने काम किया तो 4 यूनिट, तो यानी 7 यूनिट काम 2 दिन में हो रहा है। तो अब हमको निकालना क्या है? हमको ये निकालना है कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि 48 काम हमें करना है, तो हम इसको पास में कितना ले जा सकते हैं? अगर हम 7 को 6 से इंटू करेंगे तो 42 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 42। तो 12 दिन के अंदर तो 42 काम हो गया। फिर क्या हुआ? अगले दिन जो है, अगले दिन 3 यूनिट काम ए ने किया, क्योंकि ए ने ही काम को शुरुआत की थी, प्लस 1 डे। तो यानी कि 13 दिन के अंदर जो है कितना काम हो गया? 45 काम। अब 13 दिन के अंदर तो 45 काम हो गया, लेकिन अब बचा कितना हमारा? 2 काम। बचा कितना हमारा? 2 काम, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कितनी है एक काम की करने की? बी की 4। तो यानी कि अभी कितना हो जाएगा? 1/2। तो यानी कि 13.5 दिन तो ये हो गया हमारा, और बाकी बचा काम क्या है उसका? सॉरी 3, यहाँ पे 45 है तो 3 आएगा। 48 काम करना है, 48 यूनिट काम उसको करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे 3 यूनिट काम वो 4 की एफिशिएंसी से करेगा, तो उसका दिन भी कितना लगेगा? 13, 3/4 डेज उसका टोटल टाइम लगेगा काम करने के लिए ए और बी का अल्टरनेट डेज पे। तो जो कि ऑप्शन 4 हमारा इसका सही आंसर हुआ, 13, 3/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ए जो है किसी काम को, नहीं 26 आदमी जो है किसी काम को 17 दिन में करते हैं। अब उसी काम को करने के लिए 13 दिन में कितने एडिशनल मैन उसमें लगेंगे? तो ये हमारा सीधा कौन सा क्वेश्चन है? ये M1D1 H1/W1 M2 D2 H2/W2, इसी फॉर्मूले का हमारा क्वेश्चन है। 26 आदमी लग रहे हैं, 17 दिन तक काम कर रहे हैं। अब ये पूछता है कि वही काम कितने आदमी जो है 13 दिन में कर देंगे। तो 13 को जब हम करेंगे तो 26 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 17 दूनी 34। तो कितने एडिशनल आदमी लगे? पहले तो लग रहे थे 26, अब लग गए कितने? 34। तो यानी कि 8। कितने? 8। तो ये एडिशनल आदमी उनको लगेंगे इस काम को 13 दिन के अंदर करने में। तो जो कि ऑप्शन सेकंड हमारा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 आदमी 6 औरत जो है किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं कि मान लेते हैं 4 आदमी और 6 औरत जो है किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। वहीं पे 3 आदमी 7 औरत उस काम को 10 दिन में कर लेते हैं। तो अब यहाँ से जो है हम सीधा मैन और वुमेन का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं। तो सिंपल अगर हम यहाँ देखें कि 8 को जब हम 4 से इंटू करेंगे तो 32 हो जाएगा, और 10 को जब हम 3 से इंटू करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो जब 32 में से 30 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 मैन। सेम इसी तरीके से जब 8 को 6 से इंटू करेंगे तो 48, और 10 को 7 से इंटू करेंगे तो 70, और जब 48 को हम 70 में से 48 को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 22। कितना आ जाएगा हमारा? 22 वुमेन। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ से ये कट जाएगा। तो जो ये मैन और वुमेन का एफिशिएंसी आ गया वो कितना आ गया? 11/8। तो यानी कि मैन जो है एक दिन में 11 यूनिट काम कर रहा है, वहीं वुमेन जो है 1 यूनिट काम कर रही है। तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं क्या? 4 इंटू किसी भी एक, या तो इसके अंदर रख सकते हैं हम वैल्यू, या हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो 4 आदमी तो 4 इंटू 11 प्लस 6 औरत 8 दिन तक काम कर रही है। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 44 और 6 50, और 50 को हम जब हम 11 4 जा 44, 44 और प्लस 6 50, और 50 को जब हम 8 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 400। तो अब ये बताना है कि ये 400 यूनिट का काम जो है किसके द्वारा? 10 औरतों के द्वारा। तो यानी कि 10 औरतों के द्वारा। तो 10 औरतों और एक दिन में कितना काम कर रही है? 1। तो 10 इंटू 10, 10 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा? 10। तो यानी कि 40 दिन के अंदर ये काम 10 औरतों के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 आदमी और 1 औरत साथ में मिलके जो है, 2 आदमी 1 औरत साथ में मिलके किसी काम को 14 दिन में करते हैं। वही जो है 4 औरत 2 आदमी साथ में मिलके उसको 8 दिन में करते हैं, और जो आदमी को पैसा मिलता है वो 600 रुपये मिलता है। तो वुमेन को कितना पैसा मिलेगा? तो यहाँ पे जो आदमी को पैसा मिल रहा है वो उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से मिल रहा है कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो देख लेते हैं क्या है। तो 2 आदमी और 1 औरत किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 14 दिन में। तो यहाँ पे 2 आदमी और 4 औरत जो है उसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। तो ये 14 को जब हम
2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और 8 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16, और 14 को 2 से इंटू किया तो 28। तो 28 में से जब हम 16 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आदमी। सेम इसी तरीके से 14 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 8 को जब 4 से इंटू करेंगे तो 32। तो अगर हम 32 में से 14 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 18 वुमेन। कितना आ जाएगा हमारा 18 वुमेन। तो इसी तरीके से जब हम इसको कट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो मैन और वुमेन का जो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया वो कितना आ गया 3:2। यानी आदमी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, और जो औरत जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रही है। तो अब ये 3 की एफिशिएंसी के लिए उसको 600 रुपए जो है मिल रहा है। तो ये कितना गुना है, ये है 200 गुना। तो सेम इसी तरीके से औरत को कितना मिलेगा, औरत को मिलेगा 400 रुपए। तो यानी कि औरत का जो रेट मतलब भत्ता होगा वो एक दिन का, वो कितना हो जाएगा 400 रुपए एक दिन का। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अजय किसी काम को जो है 25 दिन में कर लेता है। अजय जो है किसी काम को 25 दिन में करता है और संजय जो है उसको 20 दिन में कर लेता है। अच्छा, ये दोनों के दोनों जो है 5 दिन तक काम करते हैं, फिर अजय चले जाते हैं। तो कितने दिन में संजय उस काम को, बचे हुए काम को कर लेगा। तो अजय जो है किसी काम को 25 दिन में कर रहा है और संजय उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो अगर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100। यही हो जाएगा इनका टोटल वर्क। तो 100 को जो है 25 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 100 को 20 से करेंगे तो 5। तो यानी कि अब ये क्या कह रहा है कि ये दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। तो 5 दिन तक इन दोनों ने काम किया, तो दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 5 + 4 यानी 9। तो यानी कि 9 × 5 = 45। तो 45 काम तो इन्होंने 5 दिन में कर लिया। अब जब इसमें से हम 45 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 55। तो ये 55 काम जो है बचा हुआ वो संजय फिनिश करेगा। तो संजय 5 की यूनिट से एक दिन में 5 की एफिशिएंसी से काम कंप्लीट करेगा। तो उसको बचा हुआ काम कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लगेगा, 11 दिन, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 20 औरत, ठीक है, किसी काम को 7 दिन में करते हैं। क्या 20 औरत जो है किसी काम को 7 दिन में करते हैं। यदि 8 और औरत जो है उसके अंदर आ जाए काम करने के लिए तो कितने दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो मान लेते हैं 20 औरत किसी काम को 7 दिन में करते हैं। तो यानी कि अब 28 औरत हो गई। तो अब वो कितने दिन में कर लेंगे। तो इस 7 को करेंगे तो 4 बार, और ये 4 को काटेंगे तो 5। तो यानी कि कितने दिन में हो जाएगा, 5 डेज के अंदर जो है वो ये काम कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रीता, राम और रश्मि किसी काम को करने के लिए 625 रुपए लेते हैं। रीता और राम जो है उस काम को कितना 17/23 जो है उस काम का करते हैं। तो अब बताना है कि रश्मि जो है, रश्मि को कितना पैसा मिला। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे टोटल वर्क जो हुआ वो 23 ही हुआ। क्या हुआ, टोटल वर्क 23, जिसके लिए उनको 625 रुपए मिले। अब यहाँ पे जो रीता है और रश्मि है, राम है, उसने तो इस 23 में से 17 ही काम किया। तो जो रश्मि हुई उसने कितना काम किया होगा, यानी कि उसने 6 यूनिट काम किया होगा। तो यानी कि 625 की 23 की वैल्यू 625 दे रखी है, तो हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। अब ये साफ दिख रहा है कि ये एग्जैक्टली नहीं कटेगा, इरेशनल नंबर है, या फिर ये बोला जाए कि ये डेसिमल में जाएगा। तो हम यहाँ पे किसी का मल्टीपल चेक नहीं कर सकते। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 23 को जब हम काटेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो ये 2 बार ही चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा 46 में से जब हम करेंगे तो 16, तो 165 आ जाएगा। तो अगर हम इसको 5 से 6 से, हाँ, तो अगर हम 7 से कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 21, 16। तो यानी कि बचा कितना, 4 पॉइंट लगाए, 0 पॉइंट लगाए तो 0 आ गया। तो ये 40। तो ये कितना आ जाएगा 1 से 23 और फिर 17 और पॉइंट लगा है तो कितना 170। तो यानी कि 7 से फेरे करेंगे तो 161। अब इसको हम 6 से इंटू कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 7 6 42, 6 कम 6 4 10, 7 6 42 43, 6 दूनी 12 4 16। तो 163.0 के करीब ये जा रहा है। तो ये 163. ये ऑप्शन 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हरी जो है किसी काम को, हरी जो है किसी काम को जो है वो 30 दिन में कर लेता है। उसी समय मतलब जबकि गिरी जो है उस काम को कितना 20 दिन में करता है। दोनों एक साथ मिलकर काम को कंप्लीट करते हैं, जिसके लिए उनको 1000 रुपये मिलता है। तो हरी का शेयर बताना। तो हरी जो है कितने दिन में कर रहा है उस काम को, 30 दिन में कर रहा है। हरी जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, और जबकि गिरी जो है उस काम को 20 दिन में कर रहा है। तो इनका अगर हम एलसीएम निकालें टोटल वर्क के लिए तो आ जाएगा कितना 60। तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे एफिशिएंसी इसकी, और ये 3 हो जाएगी। अब ये क्या है, यहाँ पे दे रखा है कि उनको
वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क फॉर विच 1000 रुपए उनको मिलते हैं। तो 1000 रुपए, तो ये कितना हो गया उनका, ये 1000 रुपए उनको मिल रहे हैं किसकी एफिशिएंसी के लिए, 5 की एफिशिएंसी के लिए। तो ये कितना मल्टीपल हो गया, ये मल्टीपल हो गया 200 गुना। अब ये पूछता क्या है, हरी का शेयर, तो हरी का शेयर कितना हुआ 2, तो यानी कि अब ये 2 को जब हम 200 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 400 रुपए जो है हरी का शेयर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए उसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 आदमी और या फिर बोले 2 पुरुष या 3 वुमेन किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो कितने दिन में 2 आदमी और 6 औरत उस काम को कर लेंगे। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है पार्ट 1 में कि जब ये और आ जाए तो हमें क्या करना होता है, और जब हमारा इसके अंदर एंड आ जाए तब हमें क्या करना होता है। तो हम ये जानते हैं कि जब और आ जाता है तो यहाँ पे ये 30 डेज दोनों साइड हो जाता है, यानी कि 2 आदमी 30 दिन में जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम 3 औरत 30 दिन में कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ। तो ये 30 तो यहाँ से कट जाता है, तो जो मेन और वुमेन के एफिशिएंसी का रेशियो आ जाता है वो आ जाता है 3:2, यानी एक दिन में आदमी 3 यूनिट कर रहा है तो वुमेन 2 यूनिट कर रही है। तो इससे क्या करते हैं, अब इसमें टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क के लिए हम या तो यहाँ पे एफिशिएंसी पुट कर लेंगे या यहाँ पे, दोनों साइड हमारा बराबर ही आंसर आएगा। तो टोटल वर्क आ जाएगा 2 इंटू मेन की एफिशिएंसी 3 और वो 30 दिन तक काम कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6 और 6 से 3 से इंटू कर देंगे तो 180, यानी कि कितना हो गया 3 2 6 6 3 18, यानी कि 180 यूनिट का काम उनको करना है। अब ये 180 यूनिट का काम कौन लोग करेंगे, तो ये कर रहे हैं 2 मेन और 6 वुमेन। तो ये कितना हो जाएगा, 2 मेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 इंटू 3 और 6 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 12। तो ये कितना आ जाएगा 3 2 6 और 6 दूनी 12, तो यानी कितना आ गया ये 18। तो ये 180 यूनिट का काम जो है 18 की एफिशिएंसी से करेंगे, तो यानी कि ये 10 दिन के अंदर ये काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो जो कि ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर है 10 डेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी जो है 14 दिन तक, है ना, 14 घंटे एक दिन में काम करता है पहले 2 दिन, फिर उसके बाद वो 12 घंटे एक दिन में काम करता है अगले 3 दिन, तो और वो छठे दिन जो है काम करता ही नहीं है। तो एवरेज निकालना है कि कितना उसने पहले 6 दिन में किया। तो यानी पहले दिन तो वो 14 आवर्स का काम कर रहा है पहले दिन, फिर उसके बाद क्या हुआ 12 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से उसने 3 दिन काम किया, तो यानी कि 12 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से उसने कितना 36 काम किया। तो टोटल यानी कि कितना हो गया, और फर्स्ट 2 डेज, अच्छा यहाँ पे 2 बोल रखा है तो हम यहाँ 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 घंटे, और यहाँ कितना आ गया 36 घंटे। तो यानी कि 5 दिन के अंदर उसने कितना काम किया, उसने काम किया 64 घंटे। कितना काम किया उसने 64 घंटे पहले 5 दिन में किया। तो अभी पूछना है कि एवरेज हाउ मच डिड ही वर्क इन फर्स्ट 6 डेज। तो यानी कि अभी 64 को जब हम 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 6 दिन के अंदर एवरेज निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10 आवर्स 40 मिनट इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी यानी कि थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 3 मैन, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 आदमी जो है ए बी सी, जो कि किसी काम को 4 दिन, है ना, 3 आदमी 4 दिन, ए बी 2 दिन में और सी 3 आदमी जो है यानी कि ए बी सी, ए जो है 4 घंटे में, बी 2 घंटे में और सी 1 घंटे में काम करते हैं। और पर्टिकुलरली ये बताया गया किसी एक दिन में जो है उनमें से कोई 2 ही काम कर रहा होगा। तो अब हमें उनका डिफरेंस निकालना है कि जब काम बहुत जल्दी खत्म हो जाए और जिस दिन काम बहुत लेट खत्म हो, यानी कि हमें डिफरेंस फाइंड करना है कि क्विकेस्ट पॉसिबल कंप्लीशन और स्लोएस्ट पॉसिबल कंप्लीशन, जिस दिन जो है जल्दी काम कंप्लीट हो और जिस दिन स्लो काम कंप्लीट हो उसके बीच का डिफरेंस निकालना है हमें, कितना टाइम का डिफरेंस आएगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ए तो भैया 4 घंटे में काम कर रहा है, बी 2 घंटे में कर रहा है, सी 1 घंटे में कर रहा है, तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा टोटल वर्क का वो तो 4 ही आ गया। तो जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा, इसको 2 टाइम्स और इसका 4 टाइम। तो जो यहाँ पे पॉसिबल निकालते हैं कि 2, वो क्या कर लेते हैं हम, वो कर लेते हैं हम कि यहाँ पे ले लेते हैं हम अपना कितना क्विकेस्ट, कि क्विकेस्ट क्या हो सकता है। अब क्विकेस्ट तो ये हो सकता है कि जब बी और सी मिलके काम करें, क्योंकि दोनों मिलके काम करेंगे तो 6 यूनिट काम हो रहा है, और लेकिन करना कितना है 4, तो 4/6 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 0.66। अभी 4/6 कैसे आया, इस 4/6 को करने के लिए कि एक दिन के अंदर 1 डे के अंदर बी और सी कितने यूनिट का काम कर रहे हैं 6 यूनिट का, ठीक है। तो अगर हम ये बोले कि 1 यूनिट का काम वो कितने दिन में करेंगे 1/6 डेज के अंदर करेंगे, तो अब हमें कितने दिन का काम निकालना है, हमको यहाँ काम निकालना है 4 यूनिट का। कितने यूनिट का काम निकालना है, तो 4/6 यहाँ से जो है ये चीज आई है। तो यानी कि बी और सी जो क्विकेस्ट पॉसिबल होगा वो कितना आ जाएगा 0.66 आवर का। अब हम बात करें यहाँ पे स्लोएस्ट की, तो स्लोएस्ट क्या हो सकता है,
तो स्लोएस्ट ये हो जाएगा कि जिस दिन ए और बी काम कर ले, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 3, और हमको करना कितना है, हमको 4 यूनिट काम कराना है। तो यानी कि फर्स्ट डे में तो ये 3 यूनिट काम कर लेंगे, प्लस अगले में बचा कितना हमारा 1 यूनिट काम, लेकिन ये 3 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में, तो ये आ जाएगा हमारा इतना। तो यानी कि कितने दिन का काम हो गया ये हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 10/3 डेज में ये पूरा काम स्लो होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.33 या डेज नहीं आवर्स है, तो 3/33 आवर्स हो जाएगा। जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, जब हम जो है 0.66 का और 3.33 का डिफरेंस निकालेंगे, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ऑप्शन 4 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 लोग जो है किसी दीवार को 12 दिन में बना देते हैं। 6 लोग, अब वहीं पे 6 लोग जो कि कितने कुशल हैं, कार्य कुशल आधे, यानी कि पहले जो लोग काम कर रहे थे जिस क्षमता से, उसकी आधी क्षमता से 6 लोग काम कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप के, और वो 3/5 काम जो है, 3/5 जो पहले लोगों ने काम किया उसका 3/5 काम जो है कितने दिन में कर लेंगे। तो ये सीधा वही वाला क्वेश्चन है, M1D1H1 = M2D2H2 अपॉन W2, यहाँ पे अपॉन W1 आ जाएगा। तो यहाँ 10 आदमी ने काम किया 12 दिन तक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अच्छा, यहाँ जो एफिशिएंसी यानी कि पर डे काम हो रहा था, मान लेते हैं 2 यूनिट। क्या काम कर रहा था पर डे, मान लेते हैं यहाँ पे 2 यूनिट का काम हो रहा था। पहले के लोग 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहे थे, पहले के ग्रुप के लोग 2 की एफिशिएंसी से कर रहे थे, तो अब के उसके आधे यानी कि 1 से करेंगे एफिशिएंसी से। अब 6 लोग हैं, ठीक है, अब वो कितने दिन में करेंगे ये हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पहले तो 5 यूनिट काम किया था, कंप्लीट काम तो 5 यूनिट था, लेकिन उसका 3/5 ही काम करना है, तो यानी कि ये 3 यूनिट काम कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको कर लेंगे तो यहाँ 2, ये 2 से ये 2 कट गया, तो 12 दूनी 24, तो यानी कि कितने दिन में कर लेंगे, वो 24 डेज के अंदर जो है आधी एफिशिएंसी से 6 लोग जो है 3/5 काम करने में लेंगे, 24 दिन लेंगे वो ये काम करने के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि टाइप 1 जो वर्कर है वो 2.5 गुना एफिशिएंट कार्य कुशल है टाइप 2 के वर्कर से। किसके, टाइप 2 के वर्कर से। अब ये बोल रहा है कि 12 टाइप 1 वर्कर जो है उस टास्क को 10 दिन में कर लेते हैं, तो कितना टाइम लगेगा 4 टाइप 1 और 15 टाइप 2 के वर्कर्स को वो काम करने के लिए। तो टाइप 1 मान लेते हैं और यहाँ टाइप 2 मान लेते हैं। तो ये बोलता है कि टाइप 1 2.5 गुना है, तो अगर ये 1 है तो ये कितने है, ये 2.5 गुना। तो जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो यहाँ 25, तो यहाँ पे ये 10 इधर चला गया, तो ये 5 को 5 से और 2 से, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई किसकी, टाइप 1 और टाइप 2 की। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं टाइप 1 वर्कर जो है उस टास्क को 10 दिन में कर लेते हैं, तो 10 दिन के अंदर, तो ये टाइम को जब हम इनटू करते हैं एफिशिएंसी से, तो ये हमारा टोटल वर्क आ जाता है। तो एफिशिएंसी टाइप 1 की कितनी दी है, 5, तो यानी कि 50 हमारा टोटल वर्क आ गया। अब इसको जो है 4 टाइप 1 के वर्कर, तो टाइप 1 के वर्कर की एफिशिएंसी कितनी है, 5, और 15 टाइप 2 के वर्कर, तो टाइप 2 के वर्कर की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 15 दूनी 30, तो यानी कितना हो जाएगा ये हमारा 50। तो यानी कि एक दिन में 50, कितना, एक दिन में 50। एक सेकेंड, ये लिखा है कि टाइप 1 के 4 और टाइप 2 के 15, तो 4 4 5 20, 15 30, ये हो गया 30 50, तो यानी कि 50 का काम वो एक दिन में ही कर लेंगे। तो यानी कि 1 डे जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि इसमें से ऑप्शन मिस्टेक है, बट लगता है कि ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये 10 है। तो अगर हम इसको सही कर लें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 1 डेज यानी 1 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए कैन वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, यानी कि ए जो है बी से दुगना काम कर सकता है। ए और सी जो है एक साथ जो है 3 गुना तेज काम करते हैं बी से, और ये बोल रखा है कि ए बी सी जो है किसी काम को 30 दिन के अंदर कंप्लीट करते हैं। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर किसी काम को कंप्लीट करते हैं, तो कितने दिन में जो है अलग अलग जो है वो लोग काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो आ जाता है, एफिशिएंसी का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए जो है किसके दुगना है, बी के, तो ए जो है ट्वाइस एज फास्ट एज बी। अब यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है, ए प्लस सी जो है किसके 3 गुना है, बी के, तो बी को अगर 1 मान लेते तो ए प्लस सी कितना हो गया, 3 गुना, तो ये भी एफिशिएंसी आ गया, इधर भी एफिशिएंसी आ गया। तो अभी यहाँ से हम दे सकते हैं कि जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा
ए रेशियो बी रेशियो सी का वो ये हो जाएगा बी की एफिशिएंसी 1, ए की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 1, क्योंकि यहाँ अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। और ये तीनों के तीनों जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 30 डेज को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी एफिशिएंसी के सम से, कितना 2 + 1 + 1 यानी कि 4, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 120। अब ये पूछता है कि अकेले वो कितने दिन में कर लेंगे, तो ए के द्वारा जो टाइम लगेगा वो 120 डिवाइडेड बाय 2, बी के द्वारा जो टाइम लगेगा वो 120 डिवाइडेड बाय 1 और सी के द्वारा जो टाइम लगेगा 120 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से तो ये 60 आ गया और यहाँ 120। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 60, 120, 120, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक दिन में ए को 60 दिन में काम कर सकता है और बी और सी 120 दिन लगेंगे इसको काम करने में। तो ये था आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगले पार्ट में टाइम एंड वर्क के। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं और भी ऐसी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।